जादुई नगरी के जादुई कहानी, सौतेली माँ और जादुई लहंगा का कमाल। चितकुल नाम के गांव में प्रेरणा नाम की लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। प्रेरणा, विकास और शर्मिला तीनों एक साथ खुशी से रहते थे, लेकिन विकास ज्यादातर शहर में ही रहता था, क्योंकि विकास शहर में एक बैंक का सिक्योरिटी का काम करता था। लेकिन एक दिन विकास 1-2 दिन के लिए अपने परिवार को मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त प्रेरणा के लिए तोहफा लेकर आता है। प्रेरणा बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। थैंक यू पापा। 2 दिन बाद विकास फिर से शहर चला जाता है और प्रेरणा और शर्मिला भी अच्छे से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक शर्मिला बेहोश होकर गिर जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। फिर विकास को इस बात का पता चलता है तो विकास तुरंत गांव में आता है। देखिए विकास जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है। उनकी बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। यह एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई दवा नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पेशेंट के साथ बिताइए। यह सुनकर तो विकास के पैरों तले मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। विकास एक कोने में खड़ा रहकर बहुत रोता है। फिर विकास शर्मिला को लेकर घर जाता है और उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। प्रेरणा भी विकास के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती थी। फिर एक दिन, बेटा प्रेरणा, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल करूँगा। ठीक है पापा। प्रेरणा तैयार होकर अपने स्कूल चली जाती है, लेकिन प्रेरणा के स्कूल लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। फिर, पापा क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? माँ ठीक है ना पापा? प्रेरणा, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। यह सुनते ही प्रेरणा भी जोर जोर से रोने लगी। शर्मिला की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर विकास के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि प्रेरणा अभी छोटी है, तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए उसे दूसरी शादी करनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के समझाने पर विकास दूसरी शादी कर लेता है। विकास की दूसरी बीवी का नाम रतन था। रतन बहुत अच्छी औरत थी। रतन के पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और रतन को भी प्रेरणा की उम्र की ही एक लड़की थी। शादी के कुछ दिनों बाद विकास वापस शहर चला जाता है और अब घर में प्रेरणा, रतन और विशाखा ही थी। रतन अपने दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगी। तीनों भी एक साथ खुशी से रहती थी। प्रेरणा को रतन अपनी सौतेली माँ है ऐसा कभी नहीं लगता था और रतन ने भी कभी भी सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वह दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। एक दिन रतन को विकास का कॉल आता है। रतन, मैं इस महीने गांव को कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता। क्यों जी, क्या बात है? रतन, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नौकरी भी नहीं मिली। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आप बस अपना ख्याल रखिए। ठीक है रतन, रखता हूँ। फिर रतन उस दिन यही सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं तो, बेटा प्रेरणा, विशाखा, तुम्हारे पापा का अभी फोन आया था। क्या हुआ माँ, सब ठीक है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वह इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने को आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं। हाँ बेटा, मैंने अभी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम आप दोनों को आता है? हाँ बेटा, मैं मेरे मायके में थी तभी लहंगा सिलने को सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लग गई और मुझे देखते देखते विशाखा भी यह काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे लहंगा सिलना नहीं आता। बेटा, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। फिर रतन शादी के बाद आते वक्त अपने साथ कुछ पैसे लेकर आई। उन पैसों से ही रतन ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगा की दुकान खोली। रतन और विशाखा को लहंगा सिलना आता था। वह दोनों भी अच्छे से लहंगे सिलने लगी
और जब वक्त मिलता तब रतन प्रेरणा को भी लहंगा सिलने को सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब प्रेरणा को हर तरह के लहंगे सिलने को आ गया। इन तीनों माँ बेटी के लहंगे की डिजाइन इतने अच्छे थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगे की तारीफ सब जगह पर हो गई। फिर रतन की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। एक दिन, मैडम, मैंने आपके दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। धन्यवाद मैडम, कहिए आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह का स्टाइलिश 50 लहंगे चाहिए। 50 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ, आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है। ठीक है, मुझे 20 दिन में 50 लहंगे बनाकर दीजिए। ठीक है मैडम, ये लो आपका एडवांस। फिर वह औरत वहाँ से चली गई। फिर रतन, प्रेरणा और विशाखा ने दिन रात मेहनत करके 50 लहंगे का ऑर्डर 15 दिन में पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही रहने लगी। और 2-4 दिन बाद आराम करने के बाद वह फिर से दुकान में गई तो दुकान से ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे। यह देख तीनों माँ बेटियां रोने लगी और हाय राम, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए। अब हम परसों उस मैडम को क्या जवाब देंगे? फिर वहाँ पर एक लहंगा था। जब से दुकान खोली थी तब से किसी ने खरीदा नहीं था तो वह लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो रतन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कौन बोल रहा है? कौन है? यहाँ देखो, मैं एक लहंगा हूँ। रतन ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं बैठा। तुम कैसे बोल सकते हो? रतन, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुको। फिर वह लहंगा अपने जादू से उसके चोरी हुए लहंगे वापस लेकर आता है। यह देख रतन, विशाखा और प्रेरणा बहुत खुश हो जाती है। फिर 2 दिन बाद वह मैडम आकर पूरे पैसे दे देती है और अपना ऑर्डर लेकर जाती है। जादुई लहंगे की वजह से रतन का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा था। फिर रतन ने वह लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया और विकास को भी फोन करके वापस गांव में बुला लिया और उसका लहंगा का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा और अब सब अच्छा चल रहा था। अब रतन को किसी चीज की कमी नहीं थी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।